हेलो फ्रेंड्स, ओके चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हाँ, टाइम हो गया है, आ जाइए सभी लोग। चलिए सभी लोग आएंगे फटाफट से एंड क्लास में जुड़ेंगे। सभी लोगों को शाबाश। सभी को पता था ना कि आज क्लास होनी है, फिर सभी लोग कहाँ गायब हैं? जल्दी से आइए फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एंड सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिए कि हमारी आवाज क्लियर है या फिर नहीं। हाँ चलिए, शाबाश। काफी लोगों की आंसर भी आने लगे और काफी लोग जुड़ भी गए हैं, शाबाश। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एक बार फटाफट से नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एकदम धार की तरह बढ़ाते हैं। ठीक है, अजय जी हैं, सुनील, रागनी, अंजना, प्रिंस राजकुमार, मधुबाला, विश्राम, ओम, कमल नारायण, लक्ष्मी वर्मा, अंजना शुक्ला, श्लोक, अभय, सुषमा, मधुबाला, अंजना, मधुबाला वही हैं सब, अभय, रागिनी, गायत्री, सुषमा, रमाशंकर, अमृता, गायत्री, शिखा, कोमल। चलिए सभी लोग उपस्थित हैं, ठीक है। हाँ श्यामू आप भी आ गए हैं। चलिए हाँ सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश लक्ष्मी जी। चलिए अब सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ सभी लोगों के आंसर भी आ चुके हैं, शाबाश। फर्स्ट का आंसर सभी ने दे दिया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है। आदित्य जी बोल रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम मथुरा, शाबाश। चलिए पढ़िए फिर बताइए कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। तो पूछा जा रहा है फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? बताइए, फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र किसको कहते हैं? क्या होगा आंसर? 2 दिन से क्लास रिकॉर्डेड मिल रही थी क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, लेकिन अब कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, बताएंगे सभी लोग सेकेंड का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहते हैं? फ्रैंको कैंटेबियन पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ की जो अनेक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, ये प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कागज का वास्तविक माप पूछा है, बताइए कागज का वास्तविक माप बताना है। बताइए सभी लोग, आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है। अखिलेश जी आपकी भी फर्स्ट क्लास है, वेरी गुड। किसकी किसकी फर्स्ट क्लास है एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे। हाँ, इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 210 बाई 297। अच्छा एक बार हम माप बता देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। जितनी भी मापें आपसे पूछी जाती हैं उनको हम एक साथ बता देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए A0 साइज कागज की माप क्या होती है, तो आपकी 841 गुणे 1189 मिलीमीटर होती है। ठीक है, याद रखना है। mm लिख ली, अरे मिलीमीटर होती है, याद रखना है। ऐसे ही A1 साइज का कागज कैसा होता है, तो 594 गुणे 841 mm होता है। ठीक है, ऐसे ही A2 साइज का कागज कैसा होता है, तो 420 गुणे 594 mm होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक साथ हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 297 गुणे 420 mm होती है। ठीक है, A0, A1, A2, A3 हो गया। अब एक और
A4 लिख लीजिए यहीं पे। इसकी क्या होती है 210 गुणे 297 mm होती है। आप लोग केवल A4 साइज का कागज याद कर लेते हैं, बाकी में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल से रटा होना चाहिए हर किसी को, अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो आराम से टाइम पास करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन हुआ, फोर्थ पे आइए। फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेजा, पिकासो, गोया, मातिश। सविता वर्मा, अखिलेश शर्मा। जो आप, जी मैम आप बहुत मन से पढ़ाती हैं और अच्छे से समझाती हैं, शाबाश, चलो थैंक यू। चलो आंसर करो। फोर्थ का क्या होगा? बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी, ये है मातिस। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, शाबाश। नेक्स्ट है विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। फिफ्थ का क्या होगा? ह्यूम कहाँ के थे? बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है ब्रिटेन। ठीक है, ह्यूम जो है ना वो इंग्लैंड के एक विशिष्ट विचारक थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक मतलब एक टेस्ट हुआ था, वहां पर इन्होंने कहा था कि जो भी वस्तु हमारी रुचि के अनुकूल नहीं होती है उसे हम बर्बर कह देते हैं। ठीक है, ये इनका एक स्टेटमेंट आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? लास्ट सफर, ग्वेर्निका, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वीनस। क्या होगा सिक्स्थ का? बताएंगे सविता जी, परेशान मत होइए, बताएंगे, परेशान नहीं होना है। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। सिक्स्थ का क्या होगा? हाँ शाबाश, बहुत सिंपल सा था, आसान था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है ग्वेर्निका। ठीक है, ग्वेर्निका जो है ना पिकासो की कला का चरमोत्कर्ष बिंदु माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिगरिया की गुफाएं कौन से देश में है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। एंड क्लास को शेयर करते रहना है। ठीक है, जितनी भी क्लास है ये 8000 क्या बोलते हैं इसको, 8000 क्वेश्चंस की जो सीरीज लगी हुई है इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सिलेक्शन नजदीक कराएंगे आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है आपका श्रीलंका में। ठीक है, याद रखना है। और इसको ना सिंह गुहा के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी बोल देता है। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखिएगा, ये कौन सी शताब्दी की है? तो ये 5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहां पर है? बताइए, बहुत सिंपल है। बताइए क्या होगा? वैसे इस क्वेश्चन में गलती दिख रही है, क्या किसी को पता है क्या गलती है? क्या किसी को पता है इस क्वेश्चन में क्या गलती दिख रही है? बताइए जल्दी से फटाफट से। कोई पकड़ पा रहा है कि क्या गलती है इस क्वेश्चन में, कि बस भांग पिए बैठे हुए हैं आप? चलिए शाबाश, ओम जी ने सबसे पहले पकड़ लिया, वेरी गुड। बिल्कुल आंसर होगा आपका जयपुर, लेकिन ये जो सवाई मानसिंह लिखा है ना ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर जयसिंह होगा। हाँ शाबाश, सभी को पता है, वेरी गुड, सवाई जयसिंह होगा। याद रखना है जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र है इसके आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पता है ना, हमने ट्रिक बताई थी, बम डी जे, जब डीजे बजता है तो कैसी आवाज आती है? बम। तो बस बी से क्या हुआ? बी से क्या हुआ? वाराणसी हो गया। ठीक है, यू से क्या हुआ? उज्जैन हो गया। बम एम से क्या हुआ? मथुरा हो गया। डी से क्या हुआ? दिल्ली हो गया। और जा से अपना जयपुर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? राम किंकर बैच, एम.एफ. हुसैन, अनुपम सूद, रणवीर सिंह बिष्ट। 9th का क्या होगा? सभी लोग करेंगे फटाफट से। हाँ शाबाश, 9th पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए बिल्कुल 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 सही दिए हैं। हाँ ऑप्शन ए, यही थे अपने मूर्तिकार थे। ठीक है, इन्होंने जो है ना सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्टामीरा गुफा में
किन चित्रों की खोज, मतलब चित्रों की खोज किसने की है, ये पूछा है। बताइए, पिरानी, मेरिया, सातवोला। बताइए क्या होगा, रेवियर, रेनवार, ब्रुएल। बताइए क्या होगा 10th का। बिल्कुल सातुओला को, ठीक है, सातुओला को जाता है इसका श्रेय। आगे, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। बताइए, आदमगढ़, रायगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। 11th का क्या होगा, बताते जाइए फटाफट से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आदमगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब शिलाश्रय हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्को की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। बताएंगे सभी लोग 12th का क्या होगा, फटाफट से करिए, एकदम सिलेक्शन के नजदीक दिलाएगी ये आपको सीरीज, इसलिए सीरीज नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, समझ लीजिए बिल्कुल से आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है लास्को की गुफा, ठीक है। वृषभों वाला कक्ष कहाँ पर है, तो आपके लास्को की गुफाओं में है, ठीक है। याद रखना है, लास्को की गुफा की खोज 1940 में होती है। कब, 1940 में होती है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिस पर शरीर पर जो है पान की आकृति बनी है, वो कहां से मिला है, कौन सी गुफा से मिला है, ये पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग 13 का क्या होगा। सभी लोग टाइम से आया करिए, आइए जल्दी से फटाफट से करिए आंसर। 13 छड़ी नहीं पड़ रही है ना आप लोगों को। बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है पिंडाला। क्या होगा, 13 का पिंडाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना 120 गज अंदर पहुंचने पर कुछ चित्र मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये पूछा है। श्री राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, BS पाकड़कर, नंदलाल बोस। बताइए जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। बस अपना आकलन करते जाइए कि कितने आपके सही जा रहे हैं और कितने। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, ऑप्शन सी। और कब, 1958 में, ठीक है, याद रखना है। और ये जो है ना, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर के दूर में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ के प्रोफेसर थे, उज्जैन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सी। सिंघमपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखुनिया। बताएंगे सभी लोग। और जो इसका आंसर है वो कहां पर स्थित है ये भी बताना है साथ में, ठीक है। हाँ, उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। चलिए इसको बताइए 15 का क्या होगा। आंसर के साथ साथ ये भी बताना है कि वो कहाँ की है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, सभी को पता है कहाँ गया। हाँ ऑप्शन डी ये है लिखुनिया, ठीक है। कहाँ पर है ये, आपके यूपी में मिर्जापुर के पास, मतलब मिर्जापुर में स्थित है, ये चीज याद रखनी है। और कौन सी नदी के किनारे है, पूछ लिया जाता है, लिखुनिया कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपकी गरई नदी के किनारे है। और यहाँ पर पशु आखेट और हाथी के शिकार और नृत्य वादन यहाँ के मतलब दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कौन सी गुफा में अंकित है, कौन सा नृत्य का दृश्य, बताइए। 16 सभी लोग करेंगे फटाफट से। वेरी गुड, बहुत सही, भाई सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके लिखुनिया, ठीक है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सभी जानते हैं, ठीक है, अभी बता ही दिया, गरई नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। चलिए 17 का बताएंगे सभी लोग। शाबाश, काफी लोगों को तो बिल्कुल रट गया है हर चीज, गेरू और चारकोल से बना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रख्यात, ये तो बेचारा खड़ा हो गया है क्वेश्चन। चलिए बताइए, मोनालिसा का चित्रकार कौन था, बताइए। बहुत सिंपल सा है, क्या होगा आंसर, 18। और थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए अपनी, बहुत कम लोग रहते हैं।
गंदे बालक हो गए हैं एंड बालिकाएं भी। चलिए 18 पे आइए। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, ये है लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखिएगा, ये जो है ना ये चित्र है, ये फ्रांसेस्को डेल जो नाम लिख देते हैं, एक तो इनका अजीब सा नाम है जोकादा, इनकी पत्नी थी लीसा, इनकी पत्नी थी लीसा, सामने बिठाकर इनका व्यक्तिगत चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए, और इस जो ये जो चित्र है लियोनार्डो ने इस चित्र पर 3 साल तक काम किया था, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ आधुनिक समकालीन कलाकार के क्वेश्चंस होंगे, परेशान मत होइए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी होंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। पूछा जा रहा है तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, बताएंगे। हाँ, लीसा का व्यक्ति चित्र था। चलिए इसको बताइए 19 का। सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वॉन आइक। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिकतर मतलब प्रबल थी, बताइए। शास्त्रीय, रोमनस, गोथिक, बाइजेंटाइन। 20 पे आएंगे सभी लोग, 20। चलिए ठीक है, जिसको खाना बनाना है आप लोग खाना बनाइए, और बाकी जो पढ़ रहे हैं कमेंट करके वो पढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए 20 पे आएंगे। हाँ, ऑप्शन बी ये है रोमनस्क कला शैली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 बहुत लंबे क्वेश्चन हैं ये। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी। 21 को करेंगे सभी लोग फटाफट से, एंड सभी लोगों तक क्लास शेयर कर दिया करिए जिससे कि सभी लोग जुड़ जाया करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ये 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन कौन सी शैली की विशेषता है, बताइए। अजंता, बाघ, मुगल, राजस्थानी। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन कौन सी शैली की विशेषता है? 22 बिल्कुल करेक्ट है, सही दे रहे हैं, होशियार हो गए हैं आप लोग, है ना। हाँ, ऑप्शन ए ये है अजंता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है साथ में। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करो, बातचीत नहीं, ओनली टॉकिंग नहीं, नॉट टॉकिंग, ओनली चैटिंग। चलिए 23। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है हंगरी में। ठीक है, चलिए इनका जन्म कब हुआ था किसी ने, हाँ अब आया आंसर, बिल्कुल सही है 1913 में। ये भी याद कर लीजिए, 30 जनवरी 1913 में होता है। और कहाँ होता है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है, बताइए। समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस, आजकल। क्या होगा आंसर? हाँ होंगे, परेशान नहीं होना है, सभी लोग करिए आंसर। 24 आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है समकालीन कला। ठीक है, चलिए याद रखना है ललित कला अकादमी ने समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन 1982 में शुरू किया था। ठीक है, और हिंदी में अपने ढंग की यह एक अकेली पत्रिका है। चलिए चलिए ठीक है, जिसको खाना बनाना है आप खाना बना लीजिए, जिसको पूजा करनी है पूजा कर लीजिए, और जिसको जो जो काम आता जाए वो करते रहिए। ठीक है, बाकी क्लास पढ़ते रहिए। पूछा जा रहा है जमुना देवी का संबंध किससे है, बताइए। वर्ली, भील पिथौरा, मधुबनी, मांडना, बताइए। और जिससे ये संबंधित है वो कहाँ की है ये भी बताना है, बताइए जल्दी से फटाफट से। 25
बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये मधुबनी से है। ठीक है, याद रखना है। और कहाँ की है ये? बिहार की है। वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। मांडना कहाँ की है? ये आप लोग बताएंगे। बताओ जल्दी से, मांडना कहाँ की है? छाप दो जल्दी से फटाफट से। पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका, इसके चित्रकार पूछे हैं। ब्रॉक, पिकासो, रैफेल, माइकल एंजेलो। 26। गुएर्निका भी पढ़ा है जस्ट ऊपर, ऑप्शन बी ये पिकासो की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति निकेतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताइए जल्दी से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, 27 ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में अपनी पारिवारिक जो गृह भूमि है शांति, यहाँ पर एक छोटा सा शिक्षण संस्थान स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो युवा विद्यार्थी हैं इनको प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना। ठीक है, और शांति निकेतन इनके पिता देवेंद्र नाथ ने मतलब पश्चिम बंगाल में 1860 में बनवाया था। ये भी याद रखना है, किसने बनवाया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए चलिए, और एक चीज याद रखिएगा कि इसका मतलब अर्थ भी पूछ लेता है। शांति निकेतन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो शांति का निवास, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शांति का निवास है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बताइए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। 28 पे आएंगे और सभी लोग टाइम से आया करिए वरना कुटाई होगी। अब 28 क्या होगा? मधुबनी अभी पढ़ा है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ऑप्शन बी बिहार की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 ताहिती वासी, बताइए इनका चित्रकार कौन है? पाल सेज़ान, जॉर्ज सोरा, विंसेंट वैन गॉग, पॉल गॉग। बताएंगे 29। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, पॉल गॉग की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे पहले किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना स्टार्ट किया था? वैन गॉग, जेम्स एंसल, एडवर्ड मुंच, पॉल गॉग। बताएंगे सभी लोग। 30। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वैन गॉग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? जॉर्ज सोरा, क्लॉद मोने, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डॉली। क्या होगा? थर्टी 31 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है क्लॉद मोने। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन थे? पाल सेज़ान, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मोने और एडगर देगास। 32। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पाल सेज़ान हो जाएगा। ठीक है, इनको उत्तर प्रभाववाद का पितामह कहते हैं। ठीक है, आगे 33 है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया है? बताइए क्या होगा? देलाक्रा, जेरी कार्ल, डॉमिये और कोरो। 33। आप लोगों की संख्या बड़ी कम रहती है। हाँ 33 पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। हाँ सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा थियोडोर जेरिकाल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। हाँ जेरिकाल्ट लाशें रखता था घर पे, शाबाश। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए घनवाद को किसने बनाया है, यही बता दो फटाफट से। 34।
क्या होगा 34 का आंसर? बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, पिकासो और बराक ने। ठीक है, बरोक याद रखना है, बराक और आपके पिकासो। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया है? विलियम हंट, टर्नर, डेविड, फ्रांस हॉल्स। 35 बताएंगे 35 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, शाबाश, सभी होशियार हो गए हैं। ऑप्शन सी ये है डेविड। ठीक है, पेरिस से लौटने पर डेविड ने अपना चित्र जो है ना बोलिसारियस, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाया था। कौन सा? बोलिसारियस। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? बताइए। सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक, दृश्यावली। बताएंगे सभी लोग 36 का। शाबाश, काफी लोग तो बिल्कुल से रटे हुए बैठे हैं, तुरंत बन जाता है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन बी ये धार्मिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया है? मोने, वॉन गॉग, पिकासो, एडगर देगा। थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना? 37 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है एडगर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्पीड बढ़ाए रहिए। बराक और पिकासो ने जौन सी शैली को जन्म दिया है उसे किस नाम से जानते हैं? ये पूछा है, बताइए। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं ये भी बता देना, जो शैली दी है ना उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बताओ। इंग्लिश में नाम भी बता दो, कोई किसी को पता है? हाँ आंसर करो जल्दी से। अंग्रेजी नहीं कोई बता रहा है, सब हिंदुस्तान। हाँ शाबाश, क्यूबिज्म। अब आया आंसर, ऑप्शन सी होगा, ये घनवाद है जिसको हम क्यूबिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख के आ गया ना क्यूबिज्म तो घनचक्कर हो जाएंगे बिल्कुल से। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है? बताइए किसने किया है? सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा। हमने जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाया था तो हमें याद है कि ये मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी हमने पढ़ाए हैं। बताइए 39। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी मार्शल वुनशा। ठीक है, 1912 में मार्शल वुनशा ने भविष्यवादियों के गतित्व के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना ये जो चित्र है बनाया था। ठीक है, आगे उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। बता दीजिए 40 फटाफट से। आ गए गर्ल्स बॉयज को अलग करने वाले। चलिए 40 आएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन डी हो जाएगा लारियानोव। ठीक है, आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन और कर लीजिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। मातिस, गौंग, सोरा, वॉन गॉग। 41 करेंगे सभी लोग। संख्या बढ़ाइए अपनी, संख्या सभी को बुलाया करिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। ऑप्शन बी ये है गौंग। ठीक है, याद रखना है 41 ऑप्शन बी हो जाएगा। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड, इटली। बताएंगे सभी लोग 42 का क्या होगा? करेंगे सभी लोग फटाफट से। हाँ सभी लोग क्लास को लाइक भी करते रहो, पसंद आई हो तो। हाँ ऑप्शन ए ये आपके स्पेन में हुआ था 1881 में। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो पिकासो है ना, इनमें एक दिन में 3-3 कैनवास पूरे करने की इनमें क्षमता थी। ठीक है, हाँ चलो, इनके अंदर बिल्कुल से एकदम पागलपन था कि मतलब करना है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए आपके अंदर भी। जोगी मारा किसके लिए फेमस है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगियों की समाधि के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। बता दो। 43 सरकारी ऑप्शन चुनो ना, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी 43 नहीं चुन सकते। ऑप्शन बी ये आपके भित्ति चित्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, ओम शांति ओम, शाबाश। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्वे, पिकासो, डेविड, माने। बताइए 44 का क्या होगा? देखिए, अगर हमको कहीं काम आ जाता है, जैसे हमें कहीं जाना पड़ जाता है अचानक से, तो हम रिकॉर्डेड क्लास वहीं पर लगा देते हैं। ठीक है, आपकी मतलब कोई भी दिन खाली नहीं रह जाता है जिस दिन क्लास ना आए। ठीक है, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए। कल हमने महा मैराथन लगा दी थी रिकॉर्डेड, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वे। आगे, बादामी की गुफाएं किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताइए 45। समझ में तो आता है ना हम जो पढ़ाते हैं कि बस ऊपर से बाउंस। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, आगे, तृण पर भोजन का कलाकार कौन है? बताइए। माने, मोने, पूर्वे, सेसर। 46 क्या हो गया? ये तो कर्नाटक, कौन सा क्वेश्चन था? बादामी की, हाँ यार ये कर्नाटक है। अच्छा, इसमें बताएं, वो नहीं दिया है, कर्नाटक नहीं दिया है, इसलिए इसको महाराष्ट्र मान लिया गया है। ठीक है, वहीं बगल में है। चलिए आगे पूछा जा रहा है, तृण पर भोजन 46 क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग। क्या होगा बताइए? क्या कह रहे हैं भाई? एक सेकेंड। 44 मैम गलत। बादामी कहाँ है? कर्नाटक में है। हाँ कर्नाटक में है, उसमें कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है। हाँ हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 46 इसमें बताइए, तृण पर भोजन किसका है? हाँ ऑप्शन ए ये माने का। ठीक है, चलिए 44 का पिकासो होगा। 44वां क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकेंड, द स्टूडियो है, ऑप्शन बी पिकासो हो जाएगा। ठीक है, और जो पूर्वे है ना, इन्होंने चित्रकार का स्टूडियो बनाया है। इन्होंने चित्रकार का स्टूडियो बनाया है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, एक जैसे हैं दोनों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसका जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ द स्टूडियो है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया है? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। क्या होगा बताएंगे सभी लोग? 47 ऑप्शन डी ये है हिंदू। ठीक है, 47 का क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। कला आकृति निषेध किया गया है, कौन सी कला में? ईसाई, रोमन। बताएंगे क्या होगा? 40 अरे यार एक सेकेंड 47 है। पोथी चित्र में किस राज? पोथी चित्र बोला है, पोथी चित्र बोला है, पाल होगा। बौद्ध धर्म से होंगी ना, बौद्ध, सॉरी,
ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए चलिए चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखने लगे थे। चलिए आगे चलते हैं। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया गोथिक कला में बाइजेंट, पता है इसीलिए बीच में ही अगर हाँ पाल सही होगा, पाल सही होगा। बीच में अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बताइए इसका क्या होगा? 48 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है बाइजेंटाइन कला में, ठीक है, ऑप्शन बी। शाबाश, राजकुमार जी ने बिल्कुल सही दिया है। द स्टूडियो पिकासो, द पेंटर स्टूडियो कूर्बे और द रेड स्टूडियो मार्केस। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। बताइए 49 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 49। ऑप्शन ए ये है ईरान, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए ईरान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां लास्ट क्वेश्चन है। बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया है? एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ये जो द पेंटर है, द पेंटर ऑफ सॉरी द स्टूडियो है, द पेंटर ऑफ स्टूडियो है, और ये तीनों जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड हम कंफर्म करते हैं, या फिर कोई गूगल करो जल्दी से, फटाफट से कोई गूगल कर लो एक बार। ऑप्शन बी ये उस्ताद मंसूर है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सेकेंड हम करते हैं फटाफट से, हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। इसमें पूछा गया था द स्टूडियो, बिल्कुल सही बताया है। द स्टूडियो जो है ना वो पाब्लो पिकासो की ही है, ठीक है, पाब्लो पिकासो की ही है, याद रखना है, ठीक है। और अगर 51 पे आइए, पूछा जा रहा है जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला गौरव, सहयोग, असहयोग, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए जल्दी से फटाफट से। मैम इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोगों से। बताएंगे सभी लोग? शाबाश। 51 का क्या होगा? अरे चलिए, चलिए बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, ऑप्शन ए गौरव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक क्या है? पाषाण छत्र, प्रतिमाएं, अलंकृत द्वार, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी लोग बोल रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। हमारे यहाँ तो थोड़ी सी हवा भी नहीं आ रही है, पता नहीं तूफान आ कहाँ रहा है। हम लोग तो इतनी भयंकर गर्मी में सड़ रहे हैं। चलिए इसका बताइए 52 का। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक, हाँ क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है प्रतिमाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं? 32, 10, 44, 64। क्या होगा आंसर? 53। शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है 64, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, शाबाश, बढ़िया, आनंद लीजिए बारिश का। तब तो यहाँ तो बिल्कुल पत्ती नहीं डोल रही है, इतनी गर्मी है इधर पे। बताएंगे 54। मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? कंपनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, मुगल चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। 54 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है मधुबनी कला, ठीक है, वेरी गुड।
हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। टाइम से आया करें सभी लोग। चित्र सूत्र के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल का होता है? बताइए, कितने अंगुल का होता है एक ताल? 12, 16, 8, 7। क्या होगा? 55। शाबाश। हाँ, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। ऑप्शन ए ये हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से द्वितीय रंगत नहीं है, बताइए। लाल, हरा, नारंगी, बैगनी। बताइए सभी लोग फटाफट से। शाबाश। तैयारी एकदम झक्कास है आप लोगों की, सच में बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए लाल नहीं है बल्कि नारंगी, हरा, बैगनी, ये सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव का मतलब क्या है? चित्र का शरीर, चित्र के प्राण, चित्र की टेक्निक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 57। सभी लोग करेंगे 57। आप सभी की तैयारी बढ़िया है, शाबाश। बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही है। हाँ, प्रणाम प्रणाम। टाइम से आया करिए, ठीक है। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है, ये है प्राण। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन बी होगा। प्रतीक क्या होता है? किसी विचार का अनुमान होता है, माप, भाव, चिन्ह। बताइए क्या होगा? 58। 58 पे आएंगे सभी लोग, फटाफट से करेंगे। वेरी गुड मैम, आज मौसम अच्छा है। चलिए 58 का क्या होगा? यहाँ तो बहुत गर्मी है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चित्र सड़ंग का मतलब क्या है? 6 भाग, 4 भाग, 7 भाग, 2 भाग। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। 59 पे आएंगे सभी लोग। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए चित्र के 6 भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहां पर हुआ था? औरंगाबाद, पुणे, कल्याणपुर, सोलापुर। आप लोग ना हमें जला रहे हैं ये बता बता कर कि मैम हमारे यहाँ घनघोर बारिश हो रही है। कृपया यहाँ पर जलाने का काम ना करें, ठीक है। हाँ, 60 का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन डी ये है शोलापुर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, सित्तनवासल की गुफाओं में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा? 61। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ये है अजंता की गुफाओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 61 हो गया। चलिए 62 पे आते हैं। पूछा जा रहा है अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों के दर्शन कहाँ होते हैं? बताइए, अश्लीलता में, निष्ठुरता में होते हैं, व्याकुलता में, शालीनता में। बताएंगे सभी लोग। 62। सभी लोग बताएंगे 62। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है शालीनता। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? बताइए, लंबाई चौड़ाई। आप लोगों को खुद की लंबाई चौड़ाई चाहे ना पता हो, लेकिन इनकी जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है, यही सिलेक्शन दिलाते हैं। बताइए क्या होगा? 63। शाबाश। अंजना शुक्ला का सबसे पहले आंसर आया है और एकदम बिल्कुल करेक्ट आया है। वेरी गुड। आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी, 102 फीट और 66 फीट चौड़ा है। ठीक है, चलिए शाबाश। आगे चलते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? बताइए, अब इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है बताइए। चलिए 64 का क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 9 मीटर गुणे 4.5। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? बड़ी दाप से, जोशीपुर से, बंजारी माता से, आदमगढ़ से। बताइए क्या होगा आंसर? 65। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है आदमगढ़ से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सभी के बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं। होशंगाबाद के शैल चित्रों को मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा था? बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है हमारे में प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप लोग ये बता दिया करिए कि मैम मेरे में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके में। ठीक है, ऐसे में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बीच में। चलिए इसका बताइए। 1922, 1921, 1920, 23 क्या होगा 66 का? वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है 1922। हाँ मेरे में, ये जरूर लिख दिया करिए कि मैम मेरे में प्रॉब्लम हो रही है। पूछा जा रहा है बंगाल स्कूल के कलाकार वॉश चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? हार्डबोर्ड, भित्ति, कार्टिस पेपर, कोई नहीं। बताइए वॉश चित्रांकन काहे में होता था? 67। शाबाश। चलिए बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन सी कॉर्टिस पेपर में। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है ईवी हैवल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्लास को लाइक कर दो सभी लोग। हाँ कर दीजिए फटाफट से, आप ही के बीच से आवाज आ रही है, यूनिटी बनाए रखिए। चलिए 68 का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चांदनी रात में गंगा दर्शन ये किसकी कृति है? बताइए। मुकुल चंद्र राय, मनीषी डे, वीरेश्वर देव, इनमें से कोई नहीं। 69 को बताएंगे सभी लोग फटाफट से, एकदम करारी रिप्लाई करनी है। वेरी गुड। कुछ बच्चों की एकदम ऐसी करेक्ट रिप्लाई आती है, कुछ तो भड़बड़ा जाते हैं। चलिए हाँ आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मुकुल चंद्र रॉय की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद, बहुत छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद, और उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग। 70 का। चलिए आ जाओ आ जाओ। आप लोग ना बिल्कुल बच्चों के जैसे करते हैं। मैम मेरा गलत हो गया। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चंबा शैली को किसने प्रोत्साहित किया है? बताइए। 71 बताएंगे। चंबा शैली को किसने प्रोत्साहित किया? विजय सिंह, राज सिंह, संसार चंद्र, घमंड चंद्र। बताइए ये कौन से चंद्र आ गए भाई? घमंड चंद्र। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी ये है अपने राज सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें अनेक आकृतियों एवं रंगों का समायोजन होता है, संयोजन होता है, वो क्या है? धरातल, चित्र, आकृति, रंग। क्या होगा आंसर 72 का? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग करेंगे। अच्छा चलिए हाँ आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी होगा, ये है चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 हो गया, चलिए 73 आएगा, अब आ रहा है। पूछा क्या है इसमें? वे सभी धरातल जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं क्या कहलाते हैं? सृजित, अनुकृति, प्राप्त, सहयोग। 73 का क्या होगा? बताएंगे सभी लोग। वे सभी धरातल जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे।
वे सभी धरातल चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी ये है प्राप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई आकृति दूसरी आकृति से आधी है तो वह केंद्र से दोगुनी दूरी पर स्थित होती है। इस प्रकार का संतुलन क्या कहलाता है? यदि कोई आकृति दूसरी आकृति से आधी है तो वह केंद्र में दोगुनी दूरी पर स्थित होती है और इस प्रकार का संतुलन क्या कहलाता है? ये पूछा है 74। चलिए इसका करिए 74 का। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ ने तो सरकारी ऑप्शन ही ठोक दिया है, नहीं ठोका, शाबाश। ऑप्शन सी होगा, ये है अनौपचारिक संतुलन। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है चित्र सूत्र किस पुराण में है? अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। बताएंगे सभी लोग। 75 तो क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। सभी को पता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, आगे। औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की दूरी होती है, कैसी होती है? बराबर, विभिन्न, दोगुनी, लगभग समान। बताइए 76 में क्या होगा? उसमें हम दोगुनी देख रहे थे, इसमें क्या होगा? 76 पे आइए, शाबाश। शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ये है बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है मरणासन राजकुमारी कहाँ चित्रित है? बाघ में, अजंता में, बादामी में, जोगी मारा में। बताइए मरणासन राजकुमारी कहाँ चित्रित है? सभी लोग एकदम एनर्जेटिक होकर क्वेश्चंस करेंगे। 77, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये है जानदार रिप्लाई, बिल्कुल सही है, अजंता में। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना तात्पर्य होता है किसका? तान का, पोत का, सहयोग का, या फिर सरकारी ऑप्शन? बताएंगे क्या हो जाएगा? 78। हाँ, शाबाश। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सहयोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सरकारी ऑप्शन पता था हमें। पूछा जा रहा है प्राचीन काल की कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू होता है? रेखाओं से, लिपि से, वास्तविक चित्रण से, चित्रण से। बताएंगे सभी लोग। 79, आप लोग कहाँ चले गए भाई? एक सेकेंड, आप लोगों की रिप्लाई ही चली गई। चलिए दिखने लगे। चलिए, हाँ, सभी ने दे दिया है रिप्लाई, बिल्कुल सही दिया है। क्या होगा? हाँ, शाबाश, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 79, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होगा लिपि से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पाल चित्रकला के कलाकारों ने कौन सा भाव भरने की चेष्टा की है? बताइए। सरसता, मधुरता, अनुरूपण, सरलता। 80 का क्या होगा? शाबाश। चलिए चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आंसर क्या होगा? हाँ,
ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सरलता। ठीक है, आगे, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। हाँ, हम आपके यहाँ आते हैं, बढ़िया से एक तो खंबा लगवा देते हैं नेटवर्क वाला, ठीक है, बढ़िया 5G चलेगा। ठीक है, हाँ, इसका करेंगे सभी लोग। 81 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक नहीं दिया है, इसलिए महाराष्ट्र ही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, पाल शैली के चित्रों में रंगों का मेल किस रूप में किया जाता है? लाल, पीला, चमकदार, आमिश्रित, इनमें से कोई नहीं। बताइए 82 का क्या होगा? नेहा जी के छड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत लेट होती हैं आप। 82 का बताइए सभी लोग। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है। 82 पे आइए जल्दी से फटाफट से। पाल शैली के चित्रों में रंगों का मेल किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, लाल और पीले रूप में। ठीक है, आगे, अजंता की गुफाओं की प्रसिद्धि का आधार क्या है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, पुस्तक चित्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी लोग। 83, और सभी लोग टाइम से आए करिए। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है भित्ति चित्र। ठीक है, आगे, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया है? श्री राधा कृष्णदास, दयाराम साहनी, श्री लाखलदास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। 84 का क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसकी की है? हड़प्पा की। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, 84 हो गया। 85 में पूछा जा रहा है, कनु देसाई को कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। बैजू बावरा, रामराज, किसान और गाय, झनक झनक पायल बाजे। बताइए, अभी हमने विविध करवाया था, आपको ये क्वेश्चन वहां मिला होगा। 85, किसने किसने देखी है विविध वाली क्लास और किसने नहीं देखी है? वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही है झनक झनक वाली। ठीक है, झनक झनक पायल बाजे। स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ, सीजे लिचवर्क, जेम्स अली। बताइए 86 का क्या होगा? नहीं देखा मैम, तो देख लीजिएगा। ठीक है, परसों की क्लास में देख लीजिएगा, या फिर ऊपर सर्च बार में देख लीजिएगा जाके, चित्रकला विविध बाई वैष्णवी मैम ऐसे डाल दीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, आइए 86 पे चलिए आंसर करते हैं। 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स अली। ठीक है, चित्रकला विविध की नोटिफिकेशन ही नहीं मिला था। अच्छा, देखिए, जो चित्रकला का विविध वाला पोर्शन है ना, हमने एक ही क्लास में महामैराथन रख दिया था। ठीक है, महामैराथन थी वो क्लास, एक ही में पूरा चित्रकला का विविध हमने निपटा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम नहीं देख पाए थे क्योंकि मेरी दर्द। अच्छा ठीक है, तो ऊपर जाकर सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा चित्रकला विविध बाई वैष्णवी मैम, या फिर कल परसों वाली क्लास में देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगी। 2-3 दिन के अंतराल वाली में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुल्हन नामक चित्र किसने बनाया? राम कुमार ने, कनु देसाई ने, जगदीश मित्तल ने, देवी प्रसाद ने। 87 का क्या होगा? बताइए। हाँ, नोटिफिकेशन मिला था सभी को, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, नोटिफिकेशन तो बराबर आता है। ऑप्शन ए, राम कुमार ने। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने गिलहार्डी से शिक्षा प्राप्त की थी। काहे की शिक्षा प्राप्त की थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 88 का 88 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए, विदेशी तैल चित्रकारी की। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन थे? ईवी हैवल, यामिनी राय, रविंद्रनाथ, नंदलाल बोस। बताएंगे 89 सभी लोग। वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है ईवी हैवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 90
स्पीड बढ़ाइए। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है 90। शाबाश, बिल्कुल सही है। ये है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कब होती है स्थापना, बताओ जल्दी से फटाफट से। कछवाहा शैली तथा ढूंढाड़ शैली को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात, जोधपुर, जयपुर, कोई नहीं। बताइए 91 का क्या होगा? 91 91, हाँ 91 का है। हाँ, आंसर की बात करें, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है जयपुर शैली। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग सभी को, टाइम से आया करिए। ठीक है, काली घाट या बाजार शैली का प्रवचन कहाँ से हुआ? बताइए, प्रचलन कहाँ से हुआ? मथुरा के बांकी बिहार मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, या फिर कोई नहीं? बताइए 92। आप लोग इनमें से कोई नहीं वाला क्यों नहीं चुनते हैं? अगर सरकारी ऑप्शन दिख जाता है तो आप लोग उसको पहले क्लिक कर देते हैं। हाँ, आंसर बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी कलकत्ता के काली मंदिर से। ठीक है, कलाकार है ना आप लोग इसलिए। चलिए, पूछा जा रहा है पटना शैली के चित्रकार झूमक लाल, हुलास लाल, जयराम दास, इसके अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन था? बताइए, पटना शैली के चित्रकारों में पूछा है, क्या होगा? बताइए, प्रचलन है वो, प्रचलन प्रचलन, इसको बताइए 93। 93, अरे हाँ, ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है सेवक राम। शाबाश, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? विरोधी, बस समझ में आ गया होगा क्या होगा। आमने सामने, आप हमारे सामने खड़े हो जाइए, हमारे विरोधी ही होंगे, है ना, विरोधी वर्ण। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा है? अग्रगामी रंग, पृष्ठगामी रंग, धूमिल, शीतल, क्या होगा आंसर 95 का? बताएंगे सभी लोग फटाफट से 95। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, ऐसे धीमे धीमे नहीं चलना है, बुढ़ापे के नजदीक नहीं पहुंचना है ना। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, अग्रगामी रंग कहलाता है। ठीक है, 95 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, पूछा जा रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, श्री जगदीश गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। 96 का क्या होगा बताएंगे? 125 करवा दें पूरे? बताइए जल्दी से फटाफट से, स्पीड बढ़ाए रहिएगा बस। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्री जगदीश गुप्त। ठीक है, आगे। हलदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? 1917, 1910, 1913, 1911, बताइए फटाफट से। 97, हाँ शाबाश, बस स्पीड बढ़ाए रही है अपनी, करवा देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1910 में। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया परंतु किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके? अजंता रेखाएं, राजपूत रेखाएं, मुगल रेखाएं, पहाड़ी रेखाएं। 98, बताइए। वेरी गुड, अंजना शुक्ला बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट दे रही हैं और बिल्कुल साथ साथ चल रही है। स्पीड बढ़ाइए इन्हीं की जैसी, ये टुक टुक नहीं चलना है कि बुढ़ापा आ गया हो बिल्कुल से। आगे, बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है? बताइए, 110, 108, 188, 105, बताइए 99 का। शाबाश, बढ़िए रिप्लाई, वेरी गुड। 99 का क्या होगा? वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है 108। आगे, अपभ्रंश शैली में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है? हरा, नीला, सुनहरा, सफेद। 100 पे आई जल्दी से फटाफट से, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन सी, ये है सुनहरा। आगे चलते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। बहुत सिंपल है, गलती नहीं करेंगे। और किसको दी थी ये भी बताना है आपको। चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अकबर ने दी थी। किसको दी थी ये बताएंगे आप। आगे, गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र कौन सा था? मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ, ये सभी।
102। हाँ, आपका सरकारी वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी ये सभी। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या है? स्तंभ, स्तूप, स्मारक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन बी ये है स्तूप। आगे, नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है, यह उक्ति किसने कही है? अरस्तु, भरत मुनि, सुमन लेंगर, आइंस्टीन। शाबाश, ऑप्शन सी ये है सुमन लेंगर। आगे, आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? टॉलस्टॉय, भरत मुनि, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। 105। बताइए। और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आए करिए, ठीक है? बिल्कुल 7 बजे उपस्थित होना है। वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है भरत मुनि ने। नई दिल्ली स्थित आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1960, 1954, 1952, 1948। बताइए। 106। शाबाश, ऑप्शन बी 1954। आगे बढ़ते हैं। काला चांद किस कलाकार की कृति है? सतीश गुजराल, रामचंद्र, हुसैन, के हैबर। 107 का क्या होगा? ऑप्शन ए सतीश गुजराल। नेक्स्ट, रंगत का घनापन होता है मान, तान, प्रवाह, सघनता। बताइए जल्दी से, फटाफट से हो जाए। 8 पे आइए। वाह, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही रिप्लाई आ रही है। अभी हम नाम घोषित करेंगे किसकी आ रही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सघनता। ठीक है, वेरी गुड। किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है? राम कुमार, श्रीनिवासुल, हुसैन, जहांगीर, साबावाला। बताइए 109 का क्या होगा? जैसे ही हमारा क्वेश्चन आता है तुरंत रिप्लाई आ जाती है। 109 का, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, शाबाश। ऑप्शन बी ये है निवासुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक कला किस श्रेणी में आती है? ललित, व्यवसायिक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 10th का बताइए क्या होगा? ग्राफिक कला काहे में आती है? चलो चलते हैं आगे। ऑप्शन बी ये व्यवसायिक। आगे चलते हैं। मधुबनी चित्रकला की ऐतिहासिक परंपरा को कब से पुनर्जीवित किया गया? 1952, 1962, 1975। बताइए। 111। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन बी ये है 1962 के बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। किन कलाकारों द्वारा कपड़े पर बनी पेंटिंग्स पिछवाइयाँ को मतलब इनके नाम से जानी जाती हैं? नाथद्वारा के, जोधपुर के, बीकानेर के, मेवाड़ के। क्या होगा 12 का? ऑप्शन ए ये है नाथद्वारा। वेरी गुड, शाबाश, सबकी रिप्लाई एकदम करेक्ट आ रही है। अब जल्दी जल्दी बताना है। मूक की कला किसका जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है? मूक की कला जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्ति किसकी मतलब कहाँ की है? ऋग्वेद, रामायण, शुक्र नीति, अभिनव भारती। 113 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है शुक्र नीति। ठीक है, आगे। मानसोल्लास के लेखक कौन है? भवभूति, यशोधर पंडित, सोमेश्वर, कालिदास। 114 का क्या होगा? हाँ, 114, ऑप्शन सी सोमेश्वर। ठीक है, आगे। जे स्वामीनाथन, अंबादास, जयराम पटेल, ये किससे संबंधित हैं? 1890, ग्रुप 7, ग्रुप 8, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऐसे ही दौड़ाएंगे आप लोगों को, बहुत आलसी हो गए ना आप लोग। ऑप्शन ए, अरे पेन ही नहीं चल रहा। ऑप्शन ए 1890। ठीक है, आगे। जैन धर्म की कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? 14वीं शताब्दी, 13वीं, 11वीं, 12वीं। बताइए। 116। क्या होगा? ऑप्शन सी। मेरा नेट बेकार चल रहा है इसलिए रिप्लाई नहीं जा रही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर करते रहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। 116 हो क्या, एक सेकेंड बस। पूछा जा रहा है प्रेम लीलाओं का चित्रण ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली में किया गया है? कांगड़ा, अजंता, राजपूत। क्या होगा आंसर? 17। फटाफट से करेंगे एकदम एनर्जेटिक होके। शाबाश, ऑप्शन सी ये है राजपूत शैली। ठीक है, आगे। सित्तनवासल गुफाएं काहे से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, पश्चिमी भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह पाया गया है? जुन्नार, कार्ले, कन्हेरी, अजंता। बताइए जल्दी से फटाफट से। ऑप्शन ए हो जाएगा, शाबाश, ये है जुन्नार से। ठीक है, मेवाड़ शैली में रामायण की प्रति को चित्रित किया था किसने? जगत, मनोहर, मंसूर, बसामा। 120। क्या होगा 120 का? बताइए सभी लोग फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन बी ये है मनोहर। ठीक है, आगे। जमीन किसका है? कुलकर्णी, हुसैन, बेंद्रे। बहुत सिंपल है, रटे बैठे हैं ये तो आप लोग, है ना। ऑप्शन सी MF हुसैन। आगे, नाथ द्वारा के पटचित्र किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, तंजौर, कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आ गए ना तो आप लोग फोड़ के आ जाओगे पेपर, हमें पूरी गारंटी से बहुत अच्छे से पता है और बहुत जल्दी कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मेवाड़। ठीक है, आगे चलते हैं। सिख चित्र शैली, इसका केंद्र कहाँ है? कश्मीर, अमृतसर या होशियारपुर, दिल्ली, मुंबई। बताइए 123 का क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है अमृतसर या फिर होशियारपुर कह लीजिए। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? विशनदास, मंसूर, अबुल हसन, मनोहर। बताइए 124। बताएंगे सभी लोग, शाबाश, ऑप्शन ए ये है बिशन दास। आगे, पॉल सैंडबॉय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, टेम्परा, फ्रेस्को, जल रंग। बताइए 125। पेपर के खोपड़ी में छेद कर देंगे मैम, ऐसे क्वेश्चन आए तो। हाँ बिल्कुल आएंगे, ऐसे ही आएंगे। चलिए बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा जल रंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके 125 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे निपट चुके हैं। ठीक है, कल हमने 50 तक करवाया था, बाकी आज जो है 75 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ अब बताइए क्लास कैसी लगी, बताओ जल्दी से। सही सही बताना है, झूठी मूठी नहीं बताना है। ठीक है, सही सही बताना है कि क्लास आपको पसंद आए कि नहीं आए, मज़ा आया कि नहीं आया, एकदम लगी लल्लन टॉप की नहीं लगी। बताइए। नाइस रिवीजन, थैंक्स मैम, वेरी गुड, नाइस क्लास, शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग टाइम से आ जाए करिए। ठीक है, बीच में घुसते हैं तो बीच में फिर दिक्कत होती है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो बचे होते हैं उसमें आपको लगता है कि कितनी जल्दी हम मैम के साथ में पहुँचे, इसलिए काफ़ी हौच पौच हो जाता है। मैम नोटिफिकेशन लेट मिलता है, अच्छा आप नेट ऑफ किए रहते होंगे, बाद में खोलते होंगे तो उसी हिसाब से मिलता होगा आपको नोटिफिकेशन, या फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ठीक है वहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को। आज मैं लेट हो गया, मज़ा बहुत आया मैम, अच्छी बात है लेट हो गया। कल से हम सबको छड़ी मारेंगे, जो कोई लेट आएगा ना बस उसी की खोपड़ी में पटक देंगे। आपकी साइड बारिश भेज रहे हैं, हाँ भेज दो भैया भेज दो। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, जाते जाते क्लास को लाइक कर दो प्लीज। हाँ राजकुमार जी कह रहे हैं कि चलिए राजकुमार जी कह रहे हैं जाते जाते क्लास को लाइक कर दो सभी लोग। हाँ आज 12 बजे वाली बताएं, आज क्या था कि बहुत गर्मी थी तो थोड़ा सा हमारी तबीयत भी आज डिस्टर्ब थी, लेकिन
शाम को क्या हुआ, अभी हमने टेबलेट खाई है, पता है टेबलेट खाकर हम क्लास ले रहे हैं। आज गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब थी। आज दोपहर में 12 बजे वाली भी नहीं हो पाई, और जो रात में 9 बजे लगी है ना वो भी नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह हमने दूसरी क्लास लगा दी है जो पहले से रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसकी जगह हमने दूसरी क्लास, बहुत क्लास छूट गई मैम, कैसे स्टडी करें। बस रिवीजन करते रहिए, जितनी भी क्लासेस छूट गई है ना आपकी, बस उसको पढ़ते रहिए धीरे 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 धीरे। कछुआ की कहानी सुनी है ना, जब धीरे 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 चलते चलते पहुंच ही जाता है लास्ट में, बस वैसे ही आपको पढ़ते रहना है बस। कल आएगी 12 बजे वाली क्लास, ठीक है, कल वाली आएगी, परेशान नहीं होना है। चलिए चलिए मैम, इस टाइम मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक भी बारिश नहीं हो रही है घर पे। हाँ प्रिंस राजकुमार, आप ही को बता रहे हैं, आज 12 बजे वाली क्लास नहीं हुई है। आज हमारी तबीयत डिस्टर्ब थी, इसलिए हमें आज 12 बजे वाली क्लास नहीं अपलोड कर पाए, ठीक है। कल हम क्लास कर देंगे 12 बजे वाली, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है। चलिए कल 12 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है, परेशान नहीं हुई है। चलिए चलिए ठीक है, चलो फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास सही रहती है ना, बताइए लाइव, इसलिए लाइव नहीं ले पा रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके में नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ करे कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड पड़ी रहती है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी जाने कितनी प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, जिसने नहीं पढ़ी है ना तो पढ़ लीजिएगा आराम से। हमने सीक्वेंस भी कर दिया है बढ़िया, 1 2 3 4 नंबर भी कर दिया है। बस मैम को जलाते रहो, ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, ठीक है। चलो चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, नहीं तो आप लोगों की पंचायत कभी खत्म होने वाली नहीं है। चलो।